सो व्हाट्स अप सोल्जर्स, दिस योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं एपीआई सीरीज़। हमने फ्लटर के अंदर रेस्ट एपीआईज़ को इंटीग्रेट करना है। उसके अंदर गेट एपीआईज़ होंगी, पोस्ट एपीआईज़ होंगी और डिलीट और पैच आप लोग उसके बाद समझ ही जाओगे। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के ऊपर। पर इससे पहले हम एपीआईज़ को इंटीग्रेट करें, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पूरे का पूरा कोर्स उस तरीके से करवाऊँगा जिस तरीके का डेवलपर मैं मार्केट में हायर करने जाता हूँ। यानी कि अक्सर होता है कि हमने अगर अपनी टीम के अंदर किसी लड़के को हायर करना है, किसी लड़की को हायर करना है फ्लटर डेवलपर को, और जो इंटरव्यू हम उससे पूछते हैं, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको आना चाहिए इंटरव्यू में, तो वही कुछ हम आपको सिखाऊंगा। तो एपीआईज़ को इंटीग्रेट करना आपको कोई भी यूट्यूबर समझा देगा, बट पोस्टमैन क्या है ये आपको शायद कुछ लोग ही समझाएंगे। अब पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एपीआई को पहले टेस्ट कर लेते हैं। एपीआई को हम टेस्ट करते हैं, वो गेट किया पोस्ट की, उसका रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है, उसको हमने अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। तो ये एक मेन रोल अदा करता है इस चीज़ के अंदर। तो चलो पहले आप इसको डाउनलोड करना सिखाता हूँ। लोगों को आपने सीधा क्रोम के ऊपर आना है और क्रोम के ऊपर आके यहाँ पर लिखना है पोस्टमैन डाउनलोड जस्ट। ये एक फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसके कुछ वेरिएंट पेड हैं, कुछ फ्री भी हैं। तो हमें सारे फीचर्स नहीं चाहिए, फ्री वाला चल जाएगा। मैंने अभी तक मुझे पेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पोस्टमैन लिखना है और इस वाले पहले लिंक को सर्च करके, और यहाँ पर आपको विंडोज़ वाला अपना डाउनलोड करना है। अगर आप विंडोज़ पे हो तो विंडो वाला, मैक पे हो तो मैक वाला। तो कोई इसका क्रैक वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसका कोई भी नॉर्मल यहाँ से उठा लेना है। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको मे भी किसी और तरीके का इंटरफेस मिले। बहरहाल आपको सबसे नीचे डेस्कटॉप ऐप मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो आपने वहाँ पर जाना है, डेस्कटॉप ऐप के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो उसके बाद आपने यहाँ से विंडोज़ के सिलेक्ट करके अपना विंडोज़ वाला डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपने अपने डाउनलोड्स के अंदर आना है और इसको जैसे जैसे हम एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करके इसको आपने ओपन करना है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो आपने वो लॉगिन कर लेना है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट लॉगिन विद गूगल करना है वो आपका, और आपका सारा कुछ हो जाएगा खुद ही। मे बी आपसे कोई एक दो क्वेश्चन वगैरह करे कि किस लिए यूज़ करना है, तो आप वहाँ पे सिंपली बता सकते हो कि आप डेवलपर हो और ये वो चीज़ है, कोई आपसे पेमेंट वगैरह का सीन नहीं है। तो बस यही कुछ है इसका। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर यूज़ क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक एपीआई पड़ी हुई है डमी जेसन के नाम से। ये मेरे पास पूरा इंटरफेस होता है। जो राइट साइड का पैनल है जहाँ पर मेरा भी एरो है, यहाँ पर हम सारी एपीआईज़ को इंटीग्रेट करते हैं, एपीआई को टेस्ट करते हैं। ये क्रोम के टैब्स की तरह होता है, इनको आप क्लोज़ कर सकते हो, नया बना के आप नई एपीआई टेस्ट कर सकते हो। लेफ़्ट साइड पे आपकी पूरी कलेक्शन पड़ी हुई है और यहाँ पर आपका अकाउंट पड़ा हुआ है। इन तीन चीज़ों को समझना ज़रूरी है जस्ट। तो अकाउंट को भी छोड़ दो, चाहे ये आपकी कलेक्शन पड़ी हुई है, कलेक्शन के अंदर आपकी जितनी भी एपीआईज़ है ना, जितनी एक प्रोजेक्ट के अंदर लगनी है, बैकएंड डेवलपर आपको सारी एक ही बार में देगा और वो आपके पास इधर कलेक्शन में आ जाएंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट की ये कलेक्शन है। बस इस चीज़ को कलेक्शन कहते हैं। और बाकी एपीआई आपको कहाँ से मिलेगी? डमी जेसन के नाम से एक वेबसाइट है, आप नेट पे जाके देख सकते हो। डमी जेसन होगी, प्लेस होल्डर होगी, फेक ईपीज होगी, इस तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, आपको मिल जाएंगी। डमी ईपी सर्च करोगे, जो भी वेबसाइट आती हैं वो अच्छी हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी हैं ये सारी एपीआईज़ हैं, प्रोडक्ट्स, कार्ड्स। अब कुछ गेट की एपीआईज़ होती हैं, कुछ पोस्ट की एपीआईज़ होती हैं। हर एपीआई को इंटीग्रेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मोस्टली सिमिलर है। तो आपको यहाँ पर हर किस्म की एपीआई मिल जाएगी। तो मैं अगर यहाँ से प्रोडक्ट्स की एपीआई को ओपन करूँ, प्रोडक्ट की एपीआई का मैंने ओपन न्यू टैब किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके का रिस्पांस आ रहा है, जो कि रीडेबल पेज नहीं है। कि उसकी रीज़न क्योंकि ये मेरे पास एपीआई का रिस्पांस है, कोई एचटीएमएल पेज नहीं है ये वाकई में। और अब अगर इसी को मैं कॉपी करूँ पूरे को, ये एक्चुअली में मेरा एपीआई का लिंक बन गया जो कि गेट एपीआई है। और उसको मैं आकर पोस्टमैन पे डाल के यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ गेट। जो सी एपीआई होगी आपने वही वाला सिलेक्ट करना है। पोस्ट की एपीआई तो पोस्ट सेलेक्ट करोगे, डिलीट है तो डिलीट सेलेक्ट करोगे। और मार्केट में इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैकएंड डेवलपर जब भी आपको एपीआई बना के देगा, आपको पहले बता देगा कि भाई ये गेट की एपीआई या पोस्ट की एपीआई है, वो सारा कुछ आपको बताएगा पहले। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने एपीआई उठाई है, आपको यहाँ पे गेट की भी मिल जाएंगी, उसके अलावा पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और ऑथ की भी मिल जाएगी। पर हमने सिर्फ 3 से 4 को देखना है, गेट, पोस्ट, ऑथ और पैच। शायद इसको हम देखें ऑथ और पैच को, बाकी सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देखोगे मुझे रिस्पॉन्स को 200 आया है। रिस्पॉन्स को 200 का मतलब है एपीआई सक्सेसफुली रन हो रही है। मुझे नीचे रिस्पॉन्स भी आ गया कि प्रोडक्ट की एक अरे है, उसके अंदर जितने प्रोडक्ट थे वो सारे आ गए हैं मेरे पास। पहले प्रोडक्ट की आईडी 1 है, आईफोन 9 उसका टाइटल है। इसी तरह मैं इसके अंदर जाता हूँ प्रोडक्ट्स की अरे के अंदर, तो नीचे मुझे एक और अरे मिलेगी जिसके अंदर ये सारी इमेजेस है। अब यहाँ तक ये एक ऑब्जेक्ट हो गया।
दूसरे ऑब्जेक्ट है ID2 और उसका टाइटल आईफोन एक्स। इस तरीके से मुझे पूरी अरे मिली है और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हमने जस्ट शो करवाना है। तो ये हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है जो कि हमने अपनी ऐप के अंदर दिखाना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एपीआई। अब रिस्पॉन्स को 200 का मतलब एपीआई सही लग गई है, अगर कोई और कोड है मतलब कि गलत हो गया कुछ नहीं, हर कोड का डिफरेंट मतलब है। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर पेजेस पे देखा होगा कि जब कोई पेज नहीं मिलता है आप कुछ भी रैंडम सर्च करोगे गूगल पे, वो आपको कहेगा पेज 404 नोट फाउंड। तो वो 404 एपीआई का रिस्पॉन्स होता है कि जो एपीआई का कोई पेज ही नहीं होगा उसका 404 होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपने सिर्फ 200 कोड को लेकर चलना है, 200 और 201 पे एपीआई से इंटीग्रेट हुई है, इसका मतलब है। तो पोस्टमैन इतना ही है अभी फ़िलहाल के लिए। कुछ नई चीज़ें हैं, ट्रिक्स हैं, वो बताऊंगा आगे, बट अभी के लिए इतना ही है। तो इसको इंस्टॉल कर लो और कल से हम इंटीग्रेट करेंगे गेट एपीआई, उसके बाद पोस्ट पैच वगैरह एपीआई को हम सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।